श्रोताओं को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम इंद्रियों व मन को काबू करने का एक बहुत बड़ा सूत्र जो इस वीडियो में रख रहे हैं और उसकी पद्धति आप भी देखकर अपने आप सुधारा करें अपना। इसी आशा के साथ में हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज राम को कह रहे हैं, हे राम, वो नर धन्य है जिन्होंने मानुष तन पाकर परमात्मा से बार बार प्रार्थना करते हैं और कर रहे हैं कि हे परमात्मा, आपने हमें मानुष तन दिया, इसलिए हम आपके बहुत ऋणी रहेंगे। आपको बार बार हम वंदना करेंगे, आपकी भक्ति करेंगे और सतमार्ग पर चलेंगे। इसी प्रकार की भावना रखता हुआ जिज्ञासु परमात्मा को भजने के लिए तैयारी करता है और भजता है तो मन और इंद्रियों बार बार दौड़ती रहती है विषय भोगों के ऊपर। मन भी इतनी चंचलता बताता है कि एक पल भर भी वो रोक नहीं पाता है, बंदरी की तरह वो दौड़ता ही रहता है। इसलिए वो जिज्ञासु इनका हरकत देख के, इनका ये चाल देख के दुखी होता है और कोई महापुरुष से पूछता है कि भी मन और ये इंद्रियां कैसे काबू में हो सकती है। तो वो महापुरुष कहते हैं कि मन और इंद्रियां बड़ी परमथन वाली होती है, इनको वश में करना बहुत ही कठिन है। जैसे हाथी अंकुश के बिना अपने कवर क्षेत्र में नहीं रहता है, अपने काबू में नहीं रहता है, उसी प्रकार मन भी अगर कोई महापुरुष के सानिध्य से, संकल्प सिद्धि से, दृढ़ विश्वास से, हिम्मत से उसको काबू में करें तो हो सकता है, बाकी नहीं होता है। जब वो जिज्ञासु महापुरुषों की शोध करता है और महापुरुषों के दिशा निर्देश के अनुसार वो संकल्प सिद्धि करता है और अपना संकल्प दृढ़ बताता है कि गुरु जी, जब तक मैं मन और इंद्रिय वश में नहीं होवे तब तक मैं चाहे कितना भी समय लगो नहीं रुकूंगा और उनको वश में होने के बाद भी मैं रुकूंगा। तो ऐसी दृढ़ संकल्प के साथ, ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ वो कार्य शुरू करता है, वो साधन शुरू करता है। तो साधन करते करते उनको अपने आप में जो समय निकलता है वैसे सरलता आती है, हिम्मत आती है और घट घटवासी परमात्मा, जो सर्वव्यापी परमात्मा है, उनकी चेतनता उनके मन, बुद्धि, वाणी और शरीर के ऊपर प्रभाव डालती है और वो खुश रहता है। ऐसे करते करते कुछ ही काल में उस जिज्ञासु के परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार होता है और उसको जगत के अंदर बहुत खुशियाँ अपने आप से पैदा होती है और वो सबके साथ सेवा भाव में उतर जाता है। ऐसा महापुरुष जिन्होंने परमपिता का दर्शन किया है और अपने स्वरूप को भी पा लिया है और मन और विषय उनके काबू में हो गए, उस आदमी के लिए फिर जगत में सभी प्रकार से सरलता आ जाती है और सभी लोगों का सहकार प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे पुरुष हमारे देश में बहुत कम है जिन्होंने दृढ़ संकल्प लेके कठिन तपस्या करके अपने मन और इंद्रियों को वश में किया है और इंद्रियों को जीत कर वो जगत के अंदर विचरा है। वही पुरुष है, उसको महात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। ऐसे पुरुष हमारे देश में बहुत कम है। ऐसे ही पुरुष हमें ज्ञान देने में सबसे ज़्यादा उत्तम और साकार साबित हुए हैं। तो ऐसे महात्माओं का भक्तमाल में देखो, शास्त्रों में देखो, कई हैं, उनके नाम हैं। जैसे एक हमारे तुलसीदास जी थे, वो पहले विषया युक्त थे
और जगत के विषयों और भोगों में रत रहते थे। तो एक समय ऐसा आता है कि वो उनको त्याग के, घर का त्याग करके हरि की भक्ति में चले जाते हैं। उसका मैं आपको छोटा वृत्तांत बताता हूँ। तुलसीदास जी की शादी रत्ना नाम की कन्या बहुत सुशील थी, उनसे हुआ। शादी के बाद में वो अपने आप गृहस्थ में बहुत अच्छी तरह रहते थे। कुछ काल बाद में योगवश एक दिन ऐसा आता है, तुलसीदास जी कहीं बाहर चले जाते हैं, रत्ना अपने घर ही रहती है। रत्ना का भाई आ जाता है, दोनों भाई बैठ के बातचीत करते हैं। तो भाई वापिस अपने घर जाने लगता है, तो रत्ना कहती है कि भाई क्या करूं, मैं भी आओ, मिल के आ जाऊंगी। भाई कहता कि चलो अपन चलते हैं। तो रत्ना अपने भाई के साथ फिर चली जाती है। तो तुलसीदास जी जहाँ भी गए हो, रात को मध्य रात को आते हैं वापिस। और वो रात इतनी गहरी डरावनी होती है कि बादल, बिजली, अंधेरा। तो उसी रात में तुलसीदास जी ने रत्ना के पास जाने का निर्णय ले लिया और अपने घर से रवाना होकर ससुराल पहुंच गए जहाँ रत्ना थी। रत्ना ने ऐसी मध्य रात को तुलसीदास को देख के बड़ी क्रोधित हुई और बोली, देर तक नहीं रह सकते, जहाँ जाऊं जो पीछे न पीछे आए, आपको लज्जा शर्म तो है नहीं। आप अगर इनको रोक देते और आज वही रह जाते तो कोई फर्क नहीं था। फिर वो कहती है गुस्से में कि तुलसी, जितना हेत हराम से उतना हर से होय। अरे चला जात वे कूट, तेरा पला न पकड़े कोई। हे तुलसी, तू जितना हेत आराम से रखता है, उतना अगर सुबह आराम से रखा होता तो तेरा जीवन सफल हो जाता। तो वे खूंट चला जाता, तेरे को कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन तुम कामी बन के इस विषय वासना के पीछे दौड़ रहे हो। तो तुलसीदास के वो शब्द रत्ना के तीर की तरह कलेजे में लगे और वो वैराग्य में बदल गया उनका मन। इतना ही कह सके वो, अब मैं राम राम ही बजूंगा। और पूरा उनको बदलाव लेके वो वापिस काशी जी में आ गए। काशी जी में आने के बाद में उन्होंने हनुमान जी के मंदिर में जाकर अपना स्थान प्राप्त किया, आसन लगाया। कुछ काल बाद में हनुमान जी की ही सलाह से वो चित्रकूट घाट पे जाते हैं और वहाँ उनके राम के दर्शन हो जाते हैं। वहाँ उनके राम के दर्शन से उनको शास्त्र की अनुमति मिल जाती है। वो शास्त्र रामायण था। उन्होंने रामायण खूब अच्छी ढंग से रच ली थी, लेकिन उस टाइम में मुगलों का राज्य था, इसलिए उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी वो सभी कठिनाइयों में सफल रहे और अपनी भक्ति को अखंडता से करते हुए परमात्मा को प्राप्त हुए। हे भाइयों, जिस आदमी ने विषय भोगों को त्याग दिया और राम राम करने लगा, उस आदमी का चारित्र और जीवन कितना बदल गया। वो पूरे देश के पूजनीय बने और महान पुरुष बने। इसलिए विषय भोगों को और मन को और इंद्रियों को उसमें करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। आप सब चाहे कितना भी समय लगे, कितने भी मेहनत लगे, लेकिन इन विषय भोगों को आपको काबू में नहीं करोगे तो ये सबसे बड़ा शत्रु है और आपको दुर्गति में डाल देंगे। ये आपको दुखों में दुख दे देंगे। इसलिए आप शीघ्र से शीघ्र मन और इंद्रियों को काबू में करने का प्रयत्न करें और सुखी से जीवन जिए। सतगुरुदेव की जय।